आज की चर्चा को हम एक सूत्र के साथ प्रवेश करेंगे। आप लोग बड़े मनोभाव से बैठ करके राम जी को ध्याना। हम कोशिश करेंगे कि आप और हम डूबकर राम जी की अवध नगरी में पहुंच जाएं। खूब डूबना, खूब डूबना। आज की कथा का पहला सूत्र रायपुर में श्री सीताराम विवाह महोत्सव के पावन पर्व पर जो सन 2006 से महोत्सव हमारे पंडित जी ओम प्रकाश जी मना रहे हैं। क्या बात है। एक प्राचीन मंदिर है 400 साल पुराना। कौन सा? बोलो बोलो। गुड़ियारी वाले बोलो। कौन? श्री हनुमान जी गुड़ियारी वाले हैं ना। श्री गुड़ियारी वाले हनुमान जी 400 साल प्राचीन मंदिर है। स्वयंभू हनुमान जी, उन्हीं के सन्मुख श्री सीताराम भगवान विराजमान हैं और उनके महोत्सव के रूप में हर साल श्री सीताराम विवाह महोत्सव मनाया जाता है। और इस साल तो हमें लगता है जितने साल व्यतीत हुए उनसे सबसे भव्य महोत्सव इस वर्ष मनाया जाएगा। आज की कथा का सूत्र, धनवान नहीं बनो, कथा के भाग्यवान बनो। भैया धन तुम्हें मदांधता देगा। मदांधता का अर्थ क्या हुआ? मद। मद का मतलब अभिमान। लेकिन भगवान रूपी धन तुम्हें भाग्यवान बनाएगा। इसलिए भाग्यवान बनो। भगवान की कथा भैया सबको नहीं मिलती ना। जिन्हें भगवान चाहे उन्हें मिलती है। हम खूब सोच लें कि हमें अमुक व्यक्ति को कथा सुनानी है, लेकिन भगवान की कृपा नहीं होगी तो वो कथा में आ तो जाएगा लेकिन कथा से ही भग जाएगा, टिक नहीं पाएगा। कई लोग कथा के पंडाल तक आ जाते हैं, तब तक फुनवा आ जाता है। किसका? डौकी का। हेलो ए डौका, आ जाओ। हो गई कथा बता, घर में लफड़ा हो गया, फिर का फुनवा काटा और गया। भैया मगर सबका पैर पकड़े हैं। ये मगर इतना खतरनाक है। मगर सबका पैर पकड़े। हनुमान जी का पैर भी मगर ने पकड़ा। आज जगतगुरु शंकराचार्य जी का पैर भी मगर ने पकड़ा। भागवत में कथा आती है एक हाथी की, हाथी का पैर भी मगर ने पकड़ा। और हमारा आपका पैर भी मगर पकड़े हैं। मगर मतलब कई लोग कथा में आते, कई भैया बागेश्वर वाले महाराज जी की कथा हुई, तुम गए नहीं? बोले जाना तो था मगर। दूसरा बोलेगा अरे हम तो पहुंच गए थे मगर। लेकिन तीसरा बोलेगा अरे हम तो बैठे ही गए थे भैया, लेकिन मगर डौकी का। तो कथा सबको नहीं भैया मिलती ना 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 ना, ना। बड़े बड़े शहंशाह आए हैं और कथा सबको नहीं मिलती भैया। मेरे पागलो, कथा तो उसको मिलती है जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा। साधु जिस पर राम की कृपा बरसती। हम कई बार कथाओं में बोलने लगते हैं, कथा में लगने वाली ड्यूटी भी जितने भी पुलिस अधिकारी होते हैं ना, सेवादार होते हैं, भैया निवेदन करके बोले तुम्हारे पूर्वजों के पुण्य जगह हैं जो तुमको कथा में ही ड्यूटी मिली। वरना ना जाने कौन सी रैली में धूला खा रहे हो। भगवान की कितनी कृपा तुम पर। हमारे पंडित जी का कितना भाग्य है। आज पंडित जी ओम प्रकाश जी के पूर्वज ऊपर बैठे बैठे गदगद हो रहे होंगे, प्रसन्न चित्त हो रहे होंगे कि हमारे वंश में एक ऐसा पूत हुआ है जिसने पूरे छत्तीसगढ़ को राममय बनाने का संकल्प लिया है? ऊपर से वो गदगद हो रहे होंगे। भैया बिनु सतु संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु, राम कृपा गाओ गाओ गाओ, सुलभ न सोई। श्री राम जय राम
जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बिना राम जी की कृपा के कथा नहीं मिलती है। बड़े बड़े प्रयत्न करने के बाद कथा मिलती है। जब पुण्य उदय होते हैं ना, तब कथा मिलती है। और छत्तीसगढ़ वालों को तो गुमान होना चाहिए, लोगों को राम मिले और आपको राम जी भी मिले, लेकिन भांजा के रूप में मिले। है? राम जी कौन है आपके? बोलो ना। देखो भैया, हम तो अयोध्या वाले हैं, तुम सब हमारे मम्मा लगो। हम तो अपने सरकार की ही सपोर्ट में रहेंगे हमेशा। और तुम मम्मा लगो और तुम माई लगो। कल छत्तीसगढ़ में बताएंगे कि मम्मा माई को क्या कहते हैं। कल बताएंगे, आज नहीं। तो भैया, लेकिन तुम लोग कितने भाग्यशाली हो, आपको राम जी मामा जी भांजे के रूप में मिले। तब तो छत्तीसगढ़ में भांजे की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि भांजे के चरणों दक से करने की यात्रा प्रारंभ होती है। वाह, क्या कहना। रायपुर से ही थोड़ी दूर पर है चंद्रखुरी, जहां सरकार का ननिहाल है। क्या है? बोलो ना, ननिहाल। मां कौशल्या का पहला ऐसा मंदिर है, विश्व में होगा खबर नहीं, पर दुनिया में पहला ऐसा मंदिर होगा जहां राम जी अपनी जननी मां अंबा कौशल्या के साथ में गोद में विराजमान होगी। है? कितना अद्भुत मूर्ति होगी। वो ब्रह्म, वो ईश्वर, वो जगदीश, वो जगन्नाथ, जो दुनिया का पालनहार है, वो छत्तीसगढ़ के भांजा बने। कितनी अद्भुत बात है। उस गांव के लोग कितने खुश नसीब नहीं है। हम तो प्रदेश वालों को खुश नसीब कह रहे हैं, आप लोग कितने खुश नसीब नहीं हो। माता कौशल्या अंबा, जिन्होंने राम जी को आहा वेद अभेद सुवेद, ये सब भगवान की महिमा गाते, भगवान के दर्शन नहीं होते। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा भगवान का ध्यान करते, तपस्या करते, पूजन करते, पाठ करते, यज्ञ करते, तप करते, विधान करते, भगवान की एक झलक नहीं दिखती। पर धन्य है मां अंबा कौशल्या, जिन्होंने राम जी को पूत के रूप में पाया है। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात ये रूप, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, भय का सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर गोपा। यह चरित गावै हरि पद पावै, तेना पर भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। छत्तीसगढ़ को, जब छत्तीसगढ़ पहले पूर्व के समय में छत्तीसगढ़ को महाराज कौशल प्रदेश कहते थे। क्या कहते थे? कौशल प्रदेश। और यहाँ के जो राजा हुए ना कौशल राज, उनके अनेक नाम आते हैं। और एक जगह हमको भानुमत नाम मिला है। कौशल प्रदेश के राजा महाराज भानुमत, भानुमत की पुत्री भानुमती, इनकी मां का नाम अमृता था। भानुमती कौन? कौशल्या, हमारी अंबा कौशल्या। एक बार महाराज दशरथ जब राजा बनने थे ना, तो कौशल नरेश को निमंत्रण आया कि ये युवराज बनने वाले हैं, आप पधारिए। तो अपनी पुत्री को लेकर गए। पुत्री कौन?
हमारी अंबा माँ कौशल्या। और जब कौशल राजा गए ना, महाराज दशरथ युवराज बन रहे थे, और महाराज दशरथ जी ने कौशल नरेश के साथ में इस सुंदर कन्या जो बड़ी शील गुण वाली देखी, तो उनके परिवारजनों ने, गुरुजनों ने कौशल महाराज के पास में विवाह का प्रस्ताव रखा। मन में विचार किया कौशल राजा ने कि कितने भाग्य जो धर्म चक्रवर्ती हैं होंगे, जो युवराज पद पर आसीन हो रहे, वो अगर हमारी पुत्री का वर बने तो क्या कहना। और कौशल महाराज ने अपनी पुत्री का वरण महाराज दशरथ से करवा दिया। आपको सुनकर आनंद आएगा, मेरे माई बाप, मेरे पागलों, ये कौशल्या कोई और नहीं है, शत्रुपा ही कौशल्या बनकर के प्रकट भई है चंद्रखुरी में। मनु और शत्रुपा, इन्होंने भगवान का अखंड तप किया है। भगवान प्रकट भय, बोले मांगो। तो कौशल्या अम्बा, शत्रुपा अम्बा कहती, महाराज हमें आपके जैसा बेटा चाहिए। भगवान मुस्कुराए, बोले बड़े चतुर हो दोनों। अच्छा महाराज चतुर क्यों है? हमारे जैसा बेटा चाहिए तो अगर हमारे जैसा कोई रूप वाला सुंदर मिल जाए पर गुण वाला ना मिले तो गड़बड़, और हमारे जैसा कोई गुण वाला मिल जाए और रूप वाला ना मिले तो वरदान विफल। बड़े चतुर हो, मतलब मनु और शत्रुपा को भगवान देखकर मुस्कुरा कर कहते हैं, तुम दोनों मिलकर के हमको ही अपना बेटा बनाना चाह रहे। मां शत्रुपा और मनु महाराज की आंखों में आंसू आ गए। सरकार अगर आप लाला बनकर आए तो क्या कहना। और भगवान कहते चिंता मत करो, त्रेता युग में सरयू के किनारे अयोध्या नगरी के राजा तुम होगे, चक्रवर्ती राजा दशरथ, तुम्हारी 3 रानियां होंगी, लेकिन बड़ी रानी यही होंगी, इनका नाम कौशल्या होगा, और तुम्हारे ही घर पर हम ब्रह्म बनकर के, ब्रह्म नहीं तुम्हारे सुत बनकर के प्रकट होंगे। इतनी महिमा तप की। और वही कौशल्या अम्बा के घर राम जी प्रकट हुए। इसलिए छत्तीसगढ़ महतारी क्या है? बोलो ना, बोलो ना, क्या है? छत्तीसगढ़ महतारी। और ये आपको कोई और प्रदेश में नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश महतारी सुना, पंजाब महतारी सुना ना, ये छत्तीसगढ़। अच्छा एक और है, भारत मातृत्व प्रधान देश है, हमने आपको प्रारंभ में बैठते ही बताया। अच्छा आपने कभी चीन माता की जय सुनी? आपने सुना अफगानिस्तान माता? आपने सुना कभी वेस्ट इंडीज माता? ऐसा सुना? लेकिन केवल एक भारत देश ऐसा है जहां गायत्री माता है, गंगा माता है, गाय माता है, वेद माता है, भारत माता है। क्योंकि ये मातृत्व प्रधान देश है और यहां माताओं की बड़ी महिमा है। माताओं की महिमा के कारण ही हमारे भगवान प्रकट होते। जो भगवान से संबंध जोड़ लेता ना, देखो आप लोग तो संबंध जुड़े जुड़ाए बैठे हो, अब आपको क्या बताना, लेकिन जो संबंध जोड़ लेता ना, भगवान हमारे उस संबंध को जरूर पूरा करते हैं, चाहे जैसे करें भगवान पूरा करते हैं। एक बड़ा प्यारा गीत है छत्तीसगढ़ का, बुंदेलखंडी राग लगाओ ना। अपनो बुंदेलखंड दुनिया मोर छत्तीसगढ़ महतारी, तोर महिमा हावे भारी। मोर छत्तीसगढ़ महतारी, तोर महिमा हावे भारी। मोर